ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं आपको जब सुन रही थी तो नोटिस कर रही थी कि आपने कोई आपके हाथ में कोई पेपर नहीं था, कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं हमारे सामने है। कुछ नहीं से। है बुद्धि आपने में। पूरी आई नो लेकिन आपने लास्ट 45 मिनट्स लिए, आपने पूरी मुरली हमें सुनाई, पूरी एक्यूरेट सुनाई, बिना कोई नोट्स देखे, बिना कुछ देखे। यहाँ मेरे पास खाली 10 क्वेश्चंस आए हैं और उसके लिए भी मेरे पास नोट्स है। तो मैं आपको देख रही थी और उससे काफी प्रेरणा ले रही थी कि आपने जैसे पूरा जैसे मुरली पी ली है, ज्ञान पूरा धारण कर लिया। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि जैसे बाबा ने आज कहा कि टाइम टेबल रखने के लिए, और कहा कि जब भी आप कर्म करते हो तो आप उस समय स्वमान धारण करके करिए। तो आजकल ऐसा है कि जो माताएं भी हैं वो भी काम कर रही होती हैं, वो भी मीटिंग्स में जा रही होती हैं, प्लस घर का भी देख रही होती है, प्लस ज्ञान अपना पुरुषार्थ भी कर रही होती है। तो एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग से फटाफट घर आना, खाना बनाना और ये सब करना। तो उस समय कभी कभार जैसे सामान याद नहीं रहता या छूट जाता है। तो अगर आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सके कि कौन सा सामान कौन से टाइम पे हम यूज कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वो सबके मन में रहेगा, बुद्धि में रहेगा। ऐसा है कि कई बार स्वमान को भी स्मृति में रखना होता है, लेकिन जब बहुत बुद्धि कहीं इंगेज होती है तो स्वमान भूल जाता है। इसके लिए कुछ स्थूल साधन बनाने चाहिए। और स्थूल साधन में कोई अच्छी गीत जिन पर बहुत हमारा चिंतन चला है, जो बहुत अच्छे लगते हैं। योग में आप बैठते हैं ना तो बहुत अच्छे अच्छे गीत बजाते हैं। तो ऐसे बाबा के बहुत स्नेह के गीत धीरे से बजा दिया जाए। भोजन बना रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो अटेंशन जाता है, बाबा के गीतों पर ध्यान जाता है और योग लगा रहता है। केवल सुमान बार बार याद करेंगे तो मैं समझता हूँ थोड़ी मेहनत है। वैसे योग के लिए 5 सुमान मैं अपनी बुद्धि में रखता हूँ। मैं आपको सुना देता हूँ योग के लिए। पहला सुमान है, मैं मस्तक मणि हूँ। मस्तक के बीच में चमकती हुई मैं बाबा के मस्तक पर जाके बैठ गई, मैं मस्तक मणि हूँ। दूसरा सम्मान है, मैं बाबा का नूरे रतन हूँ। बाबा ने मुझे अपने नजरों में रखा है, मैं उनकी नजरों में पलने वाली, अपने नूर में भी बाबा को बसाने वाली नूरे रतन हूँ। तीसरा, मैं बाबा के दिल तख्त की मालिक हूँ, दिल तख्त नसीन हूँ। तो ये ऐसे सम्मान लेकर के मैं बाबा की दिल तख्त नसीन हूँ। मैं बाबा की राइट हैंड भुजा हूँ। मैं बाबा के साथ शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। तो ये 5 स्वरूप जो है, 5 सम्मान जो मैं बता रहा हूँ, ये तो याद रख सकते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, हम तो शिव बाबा की शक्ति हैं, शिव शक्ति बन करके कर्म कर रहे हैं। कोई भी नौकरी धंधा सेवा करने जा रहे हैं, मैं खुदाई खिदमतगार, बाबा की राइट हैंड भुजा हूँ। बाबा को प्रसिद्ध करने के लिए कार्य मैं कर रही हूँ। जो भी करें हमारे बोल में चलन में ऐसे लगे कि भगवान के तरफ से मैसेंजर बन करके यहाँ आए हैं। तो ये सम्मान अगर हम याद रखते हैं तो प्रैक्टिकल में हमारा मन का टाइम टेबल जैसे बन जाता है और भटकना बुद्धि का बंद हो जाता है। तो अच्छी तरह से कुछ स्मृतियां लेनी चाहिए। जैसे 5 सम्मान बताए ना, ऐसे ही हम 5 सम्मान की स्मृति के साथ साथ, मान लो नहीं फिर भी याद आ रहा है तो कोई साधन बनाओ। कोई सामने एक अच्छा सा स्लोगन लिख करके रखो जिस पर ध्यान जाए आपका। कोई अच्छा गीत बजा दो, कोई कमेंट्री जिसमें रस आता हो। ऐसे नीरस चीजें अगर होंगी तो मजा नहीं आएगा। जिस बातों में रस हो ऐसा करके, योगी जीवन है हमारी, योग लगाने वाले नहीं है, जीवन का अनुभव होना चाहिए। हाँ जी, वेरी नाइस। मुझे वो बात अच्छी लगी कि जब बहुत बुद्धि भटक रही है तो फिर गाना लगा के थोड़ा उसको, मन को थोड़ा धीमे कर दो, फिर स्वमान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दैट वाज वेरी नाइस, थैंक यू। भाई जी, उसी संबंध में एक और क्वेश्चन है कि जैसे परमात्मा से तो हमें बहुत अटूट स्नेह है, ऐसा तो हम सब मानते हैं कि बहुत प्यार है बाबा से। लेकिन फिर भी और ये भी जानते हैं, जैसे बाबा हर एक टाइम हमेशा कहते हैं कि बहुत जल्दी टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, और हमें वार्निंग भी देते हैं। ये सब जानने के बाद भी हम देखते हैं कि फिर भी थोड़ा आलसपना आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है। ये जानते हैं, बाबा रोज सुबह कह रहे हैं यही सेम चीज है, लेकिन फिर भी इसका ज्यादा उसी 2 मिनट जब मुरली पढ़ी शायद असर हो जाए, या आधा घंटा या 1 घंटा पूरा जैसे
महत्व है वो होता नहीं है, जाता नहीं है, समझ में नहीं आता या भूल जाते हैं हम। तो फिर उस समय कैसे अपने आप को और डिसिप्लिन किया जाए, और कैसे जैसे जैसे शाम होती है तो जैसे थोड़ा सा उसका प्रभाव हट जाता है, तो कैसे अपने आप को और डिसिप्लिन किया जाए? ऐसा है कि ये है अपनी लगन पर। अगर लगन अच्छी है, बाबा के कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गुप्त ये पुरुषार्थ करते रहते हैं। जहां पर स्नेह होता है ना, लगन होती है, वो लगन अपने आप खींच ले जाती है कि ये करना है, ऐसी जीवन हमारी बाबा ने दी है। तो संगम पर जो हमारी प्राप्तियां हुई हैं, जो हमारी श्रेष्ठ जीवन बनी है, उस जीवन के महत्व को समझ करके बाबा की बातें हम सुनते हैं, भूल जाते हैं। कारण कई बार ये है कि हम अपने को देखने की बजाय दूसरों को देखने में लग जाते हैं। वर्तमान समय दूर की नजर हमारी बहुत तेज हो गई है, अपनी कम है। और दूर की नजर होने के कारण हम कहते हैं वो भी ऐसे करते हैं, वो भी ऐसे करते हैं, यहाँ भी ऐसे चलता है, कहते सब है करता कोई नहीं। ये जो हमारे अलबेलेपन के बोल हैं, वो अलबेलेपन के बोल हमें भी अलबेला बनाते हैं। इसलिए आलस्य को जीतने के लिए अलबेलापन पहले समाप्त होना चाहिए कि जो करेंगे वो पाएंगे, हमें करना है, हमें बनना है। और बाबा ने हमें कहा है, कई बार हम मुरली सुनते हैं, हमारा ध्यान जाता है ये पॉइंट फलाने व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इस पर ध्यान नहीं जाता। अगर हम ये समझे कि आज जो बाबा कह रहा है ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो फिर हमारा ध्यान रहेगा। उसके लिए अच्छा है, उसके लिए पॉइंट हम भेज दें, उसको पता चलेगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ये दूर की नजर हम बंद करके हम अपने को देखें और अपने पर ध्यान दें, तो अलबेलापन खत्म हो जाएगा, आलस्य खत्म हो जाएगा। रिवाइज करो, दृढ़ता का संकल्प करो। कभी कुछ हो भी गया तो ऐसे नहीं दिल शिकस्त हो जाओ, हमसे तो होता ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। कई आत्माएं बहुत जल्दी निराश हो जाती, और निराश होने से वो दिल शिकस्त होकर के बैठ जाती हैं और आलस्य आ जाता। कुछ भी है, चलो आज एक दिन हो गया, कल से हम संकल्प करते हैं, रात को बैठ करके एक संकल्प ले लो, कल हमारा दिन बड़ा अच्छा होगा। आज हो गया है, इसको हम बिंदी लगाते हैं, कल से नहीं होने देंगे। तो संकल्प को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, मुझे वो बात अच्छी लगी कि देखो अपना, देखो स्नेह चेक करो, जो बाबा के साथ जो स्नेह है उसमें लगन भी है या नहीं है, तो वो चेक करना है। और जैसे दूसरों को ना देखे, अपने आप को पहले देखे, तो वो पॉइंट बहुत अच्छी लगी। और आपने जो लास्ट में कहा कि हम जैसे निराश हो जाते हैं 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, मेरा अगला प्रश्न उसके ऊपर ही था। जैसे आजकल सब कुछ जैसे बहुत जल्दी इंस्टा का जमाना है कि 2 मिनट आपने फोन किया तो आधे घंटे में खाना मिल आ जाता है दरवाजे पे, या आपने कुछ ऑर्डर किया तो आ जाता है दरवाजे पे। तो हमें लगता है कि अभी हमने आज पुरुषार्थ शुरू किया तो कल तो पक्का सब कुछ आ जाएगा हमें, और जब नहीं होता है तो फिर निराश हो जाते हैं कि हम तो 1 महीने से कर रहे हैं या 1 साल से कर रहे हैं, और फिर भूल जाते हैं कि ये जैसे ये जर्नी है तो ये कॉन्स्टेंटली करना है। तो उस पर आप थोड़ा और लाइट डालेंगे प्लीज? क्या होता है कि कई बार हम लोग पुरुषार्थ करते हैं लेकिन विधि यथार्थ नहीं होती। जहां विधि यथार्थ है वहां सिद्धि तो मिलनी ही है। विधि को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, और नहीं चेक होता तो चेक करा लेना चाहिए कि मैं ऐसे प्रकार का पुरुषार्थ कर रहा हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। कारण हो सकता है कई बार जैसे बाबा से बातें हम करते हैं और हमारा लक्ष्य रहता है कि जो हमने बाबा को कहा, बाबा से बात पूछी तो मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, और जिस भाषा में हम पूछ रहे हैं उसी रूप में मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं ये विधि यथार्थ नहीं है, आपकी भाषा अपनी है, मेरी भाषा है अलग है। मैं तो भावना की भाषा को समझता हूँ, आपकी स्थूल इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी मैं ये नहीं जानता। आप उसी भाषा में रिस्पॉन्स चाहते हैं, आप बहुत दिल से, प्यार से, भावना से बाबा के आगे अपनी बात रखो। बाबा कहीं ना कहीं आपको गाइड करेंगे, कहीं टच करेंगे, किसी रूप से आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोई शब्दों में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो कैसे मिलेगा? तो विधि यथार्थ है तो सिद्धि मिलेगी। इसलिए विधि को चेक करो, और नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछो कि ये हम कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं दिखाई देती। निराश उदास होने की क्या बात है? जब भगवान कहता है सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जो संकल्प करोगे वो सिद्ध होना ही है, और नहीं हो रहा है तो निराश होने की बजाय देखो हमारी विधि कहीं गलत तो नहीं है,
विधि को ठीक कर लोगे तो आप फिर से सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। सही। और हमारे पास तो बहुत अच्छे टीचर्स भी है, वैशाली दीदी है, गीता सिस्टर है, तो वो तो इमीडिएटली हमें गाइड दे पाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो वही प्रश्न का नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे मन में कि जैसे बाबा ने अभी आज कहा कि रात को सोने से पहले अपनी दरबार लगाओ, कर्म इंद्रियों की दरबार लगाओ और चेक करो, जैसे बाबा भी वही किया करते थे। तो इसका मतलब क्या है? कैसे, ये क्या विधि है? कैसे हमें अपनी खुद की दरबार लगानी है और क्या चेक करना है और क्या स्टेप्स क्या है इस पे? ऐसा है कि बाबा जब ध्यान में बैठते थे, ब्रह्मा बाबा जब गुरु के पास जाते थे, गुरु कहता था इतने माला जपो, इतना ध्यान करो, तो जब बैठते थे तो बिजनेस था, बहुत ज्यादा बाबा की जवाबदारियां थी, तो मन भटक जाता था। 1 मिनट बैठे तो बाबा 2 शब्द बताते हैं बड़े रमणीक, कि अगर मन भटकता था तो मैं अपने को चमाट मार लेता था, अपनी चुटकी काटता था, तुम भगवान का ध्यान क्यों नहीं करने देता, क्यों तुम भटकता है। मन से भी ऐसे बातें करता था, ये मन तो मेरा वजीर है, तुम क्यों इधर उधर भटकता, मेरा कहना क्यों नहीं मानता, तुझको क्या चाहिए। तो बाबा ऐसे अपने मन से, अपने बुद्धि से समय पर समय जैसे अलग होकर के पूछते थे, भाई तुम क्यों भटकता है, देखो अभी गुरु का ध्यान करने का समय है, मैं भगवान के ध्यान में बैठा हूँ, तुम इधर जाता उधर जाता, ये बिजनेस का समय थोड़ी है, बिजनेस का समय होगा तो हम कर लेंगे, अभी तुमको भगवान का ध्यान करना। ऐसे अपने आप से बातें करना, यही है दरबार लगाना। तो कभी मन से बातें करो, कभी बुद्धि से। मान लो आंखें आपकी बड़ी चंचल हैं, बार बार खाने में, पीने में, किसी के रूप में, किसी के रंग में बुद्धि जा रही है, तो आंखों से पूछो, तुम तो मेरा एक यंत्र है, एक दूरबीनी है, मैं आत्मा मालिक हूँ, तुम मुझे चंचल क्यों करती, तुम क्यों भटकती है। ऐसे एक एक कर्म इंद्रिय से जैसे बात करना, यही दरबार लगाना है। लेकिन जब हम अकेले में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो आत्मा जैसे राजा एक गद्दी पर बैठा है और प्रजा ऐसे सारी बैठी हुई है। तो बाबा कहते थे जैसे दरबार लगती है तो एक तरफ वजीर है, एक तरफ उनके मंत्री हैं, एक तरफ कर्मचारी हैं, और राजा पूछता है आपकी तरफ जो जो आपको कार्य मिला है वो ठीक चल रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई सहयोग की जरूरत तो नहीं है। तो उनसे हाल चाल पूछता है, दरबार हो जाती है, कचहरी जिसको मम्मा कहती थी। ऐसे ही हम अपने संकल्पों से बात करें, अपनी बुद्धि से बात करें, अपनी एक एक कर्मेंद्री को देखें, कहाँ चंचल है, कहाँ भटक रही है, क्यों भटक रही है, क्या चाहिए। जब भगवान ने इतना सब दिया है फिर भी क्या आकर्षण है, क्यों हमारी बुद्धि भटकती है, क्यों योग नहीं लगने देती। तो ऐसे बात करना, यही है दरबार लगाना। बहुत अच्छा, थैंक यू। और जैसे हम बच्चों से बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं बहुत प्यार से, तो उसी तरह अपने मन से भी बहुत प्यार से बात करके देखिए, फिर अपने आप आंसर आता जाएगा। मन से ऐसे ही है, बच्चा ही है ना, उसको भी भटकने नहीं दो। भाई तुमको क्या चाहिए, तुमको मैं इतना सब दे रहा हूँ, अच्छा अच्छा भोजन दे रहा हूँ, अच्छी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, फिर तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानता है। तेरे को क्या चाबुक लगाऊं, चाबुक तो नहीं लगाऊंगा ना, तुम भले घोड़ा है लेकिन हमारे हाथ में लगाम है श्रीमत की। तो बात करेंगे ना तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। इसको ऐसे मारना नहीं है, चाबुक नहीं लगाना, लेकिन मान लो जा रहा है तो जाने दो, अच्छा कहाँ जाता है, क्यों जाता है, देखो तो कम से कम साक्षी होकर के, देखते देखते रुक जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट था कि देखते रहो, साक्षी होके, फिर अपने आप आ जाएगा संबल में। वेरी नाइस, थैंक यू भाई जी। एक और प्रश्न है मुरली के ही संबंध कि जैसे बाबा जब बाबा बात करते हैं तो जैसे जो भी उस समय आए होते हैं, जो भी पार्टियां उस समय आई होती, जैसे इस मुरली में इंदौर से आई थी और मेडिकल विंग से पार्टियां आई थी, तो कभी कभार जब हम सुन रहे होते हैं तो बाबा जैसे कहते हैं कि इंदौर से पार्टी आई है या मेडिकल विंग से आई है, और मैं अगर इंदौर से नहीं हूँ या मैं मेडिकल विंग को नहीं बिलोंग करती हूँ, तो अपने आप बुद्धि पे चली जाती है कह के कि ये तो बाबा उनसे कह रहे हैं, ये मेरे से नहीं कह रहे हैं। तो उस समय कैसे जो बाबा शब्द कह रहे हैं, कैसे उससे सुन के कि ये शायद मेरे लिए भी कहा जा रहा है, कैसे उससे भी फायदा लिया जाए। ऐसा है कि अगर कोई प्रोफेशन है, डॉक्टर हैं, तो उनको
बाबा सामने है उनके, तो बाबा जरूर उनके प्रति कुछ हवा के उच्चारण करते हैं, भाई आप डबल डॉक्टर हो, आपको ये सेवा करनी है, केवल एक सिंगल डॉक्टर बन के नहीं रहना है। तो बाबा उनकी तरफ बोल रहे हैं, लेकिन हमको भी कह रहे हैं अगर मान लो आपकी कोई दूसरी जॉब है तो हम डबल वो कर सकते हैं। सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं कहा है, लेकिन हमको भी बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी डबल सेवा कर सकते हैं। हम इंजीनियर हैं तो डबल इंजीनियर हैं, हम कोई भी प्रकार का प्रोफेशन कर रहे हैं तो हम डबल कार्य करें, माना लौकिक जॉब करते हुए भी अलौकिक रीति से भी उस सेवा में हम सहयोगी बने। तो ऐसे ही बाबा मान लो इंदौर से या कोई भी ग्रुप से मिल रहे हैं तो उस जोन की 1-2 लाइन में विशेषता सुनाते हैं, फिर तो शिक्षाएं देते हैं। और ये शिक्षाएं तो सारे ब्राह्मण परिवार की हैं, इसलिए तो लिखी जाती है, नहीं तो उनको ही हम कॉपी करके दे दें। अगर इंदौर के लिए बाबा ने बोला है तो इंदौर वालों को हम दे दें, क्यों हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट इसीलिए करते हैं कि इसमें बाबा ने जो कहा है केवल इंदौर को नहीं कहा है, केवल महाराष्ट्र को नहीं कहा है, लेकिन हम सब बच्चों को सामने रख करके कहा है। उनको सामने है इसलिए उनको 1-2 बार नाम लेकर के बाबा बोल देता है, बाकी सारे बच्चे बाबा के हैं। और बाबा तो हर एक शिक्षा हर बच्चे को देता है, एक को नहीं देता। जी ठीक है। अभी जो प्रश्न है वो, हाँ जी, अभी जो प्रश्न है वो मुरली को रिलेटेड नहीं है, बट एस जनरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति होती थी तो ब्रह्मा बाबा कभी हलचल में नहीं आते थे। इसमें बाबा का 100% बाबा का पुरुषार्थ था। तो प्रश्न ये है कि इसमें बाबा का 100% मेहनत है या ये ड्रामा में बाबा के लिए ये सब नूंद था, तो इसलिए है। तो ये कैसे है, ये बाबा का पुरुषार्थ या नूंद था ड्रामा में, तो इसलिए बाबा के लिए ये सहज हुआ? ड्रामा की नूंद को तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन बाबा ने पुरुषार्थ किया। बाबा की बुद्धि में निश्चय बहुत पक्का था कि विजय हमारी निश्चित है और भगवान हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो कोई भी परिस्थिति आई, जैसे भोजन की बात आई, आर्थिक रूप में बाबा के आगे बहुत बड़ा पेपर आया। अब इतने सब बच्चे, सब तो ब्रह्मा बाबा को ही सामने देखते थे। अब ब्रह्मा बाबा ने बच्चों की इतनी प्यार से पालना की। सिंध में, हैदराबाद में कहते थे ओम मंडली में पिस्ता बादाम ही खाते हैं। इतना साहूकारी की रीति से बच्चों को 14 साल तक बाबा ने पालना दी। लेकिन जब आबू में आए तो सबसे बड़ा पेपर आर्थिक रूप में आया। बीमारियां आई उसको तो ठीक है, उसके लिए तो बाबा अलमाइटी कोई ना कोई दवाई भेज देते थे। लेकिन जब आर्थिक रूप में खाने के लिए नहीं है, पैसा ही नहीं है, कोई भी प्रकार का कुछ भी सहयोग नहीं, और 350 लोग खाने वाले हैं, तो एक लौकिक में भी बाप को चिंता तो होगी कि इतने सब बच्चे हैं। मान लो कोई को 5-6 बच्चे हों और आपके पास पैसा ही ना हो, कुछ भी ना हो भंडारे में, और बाबा कह रहा मांगने से मरना भला, किसी से मांगना नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। तो नेचुरल है कि ब्रह्मा बाबा को उस समय तनाव हो सकता था, लेकिन बाबा को ये निश्चय था कि ये स्थापना का कार्य शिव बाबा का है, मेरा नहीं है। और ये सब बच्चों ने शिव बाबा को जीवन दी है, मुझे नहीं दी है। मैंने कोई इनके साथ ऐसा नहीं किया है कि मैंने इनको अपने में फंसाया है। ये सब शिव बाबा को अर्पित हुए हैं और बाबा इनकी पालना करेंगे। ये निश्चय बाबा को बहुत पक्का था, इसलिए बाबा बहुत निश्चिंत स्थिति में रहे, कभी हलचल में आए नहीं। और निश्चय था कि कहीं ना कहीं से बाबा इनको खिलाएगा। बाबा कहता था विधि एक ही है, योग करो। योग करवाता था और पैसा आता था। जब बाबा ने योग में बिठा दिया, कोई ना कोई आकर के कोई लिफाफे में दे गया, कोई कैसे दे गया, और भंडारा चला। कभी एक दिन भी बाबा ने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया, लेकिन विधि अपनाई, योग की ही विधि कि चलो बच्चे आज हम 2 बजे योग करेंगे। एक दिन की बात सुनाई है, कहानी सुनी होगी आपने। होली के दिन थे, बाबा ने अचानक मुरली चला दी, बच्चे कल होली है, जलेबी का भोग लगेगा। अब जलेबी का भोग लगेगा, ना आटा है, न मैदा है, न चीनी है, घी है, कुछ भी नहीं है। तो तुरंत भंडारे वाली बहन आई, कहती बाबा आपने कहा कल जलेबी का भोग लगेगा, कैसे लगेगा, है ही नहीं कुछ। कहते बच्ची मैंने नहीं कहा, शिव बाबा ने कहा है, और शिव बाबा ने कहा है तो जरूर बच्चों को खिलाएगा, हम क्यों चिंता करें, चलो हम योग करते हैं 2 बजे उठ करके। बाबा ने सबको 2 बजे योग में बिठा दिया, और जब 2 बजे सब योग में बैठे तो सामने एक सिंधी परिवार रहता था। माता बहुत भावना वाली थी, उसका पति थोड़ा सा एंटी रहता था, उसकी नींद फिट गई।
कहता देखो, उठा अपने युगल को उठा के 2 बजे बोलता है, देख तेरे बाबा ने क्या किया, इन बच्चियों को आज त्योहार पर भी 2 बजे उठा के बिठा दिया योग में, और मुझे कह रहा है तेरे पास जितना है सब ले आ और सब भेज दे, तो तुम देख अलमारी में कितना रखा है, जो भी रखा अभी दे आ जाकर। कहती अरे अभी कहाँ, रात को जाऊंगी, वो डांटेंगे, क्यों हम जाएं। कहता नहीं अभी जाओ, सवेरे तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी, अभी तुम्हारे पास जो रखा है अलमारी में सब दे आओ। वो रात को ही उठ करके सब लेकर के गई और दिया जाके, तो दादियों ने कहा तुम इतनी रात को क्यों आई, तेरा पति डांटेगा मारेगा। बोला उसी को नींद नहीं आ रही है, उसी ने भेजा, ये ले लो, और तब उसको नींद आएगी। और सवेरे सवेरे भोग लगा जलेबी का, सब साधन आए, भोग बन गया जलेबी का, पैसा आ गया। तो बाबा अपनी विधि को नहीं छोड़ा और निश्चिंत स्थिति में रहा कि विधि अपनाओ, सिद्धि बाबा अपने आप देगा। तो बाबा का निश्चय था, बाबा का पुरुषार्थ था, और ड्रामा तो था ही, लेकिन बाबा ने कोई कम मेहनत नहीं की है, पुरुषार्थ करके अपने आप को अचल अडोल बनाया है। हाँ जी भाई जी, ये अच्छा लगता है जब वापस ये सुनते हैं बाबा की जीवन कहानी के बारे में, कुछ सुनते हैं तो और भी विश्वास पक्का हो जाता है, फिर ऐसे प्रश्न आते नहीं है मन में। तो थैंक यू, आपने ये शेयर किया उनकी स्टोरी के बारे में। मेरा अगला सवाल ये है कि 2 सवाल है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि 100 साल के संगम, जैसे ऐसे हमें लगता है कि संगम 100 साल का है और अभी उस हिसाब से 15 साल बचे हुए हैं। तो बाबा क्यों कहते हैं कि विनाश की डेट अब तक फिक्स नहीं है, जब संगम खाली 100 साल का है, तो जो कैलकुलेशन जिन्होंने भी किया है उनके हिसाब से 15 साल बचते हैं, क्योंकि स्टार्ट डेट तो हमें किसी को पता नहीं है। तो वो एक क्वेश्चन है कि बाबा क्यों कहते हैं कि विनाश की डेट अब तक फिक्स नहीं है, और दूसरा उसी को जुड़ा क्वेश्चन है कि संगम युग में लेट और टू लेट का टाइमलाइन क्या है। ये बात मैंने अभी सुनाई पहले क्लास में, मैं बता रहा हूँ कि अगर बाबा कह दे कि इस डेट को विनाश हो जाएगा, बाबा को तो सब पता है कब होने वाला है, क्योंकि वो तो जानी जाना नहा रहे, नॉलेजफुल है, उसको नहीं मालूम ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बता देगा तो बच्चे डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा कहता डेट नहीं बताई जाएगी, निश्चित तो ही परिवर्तन तो होना ही है, फुल विनाश की तैयारियां हैं, और सब प्रकार का जो कुछ बाबा ने भविष्य में देखा था, पहले बताया था, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनेंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। आज कितने तूफान आ रहे हैं, कहीं बर्फ देखो कितनी ठंडी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, 5 तत्व प्रकृति के अपना रूप दिखा रहे हैं। तो परिवर्तन में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड में भी समाप्त हो सकता है। आज एक बम चल जाए, एक तरफ से अगर कुछ चल जाए तो दूसरा उसी समय उड़ा देगा पूरे विश्व को, इसलिए इसमें देरी नहीं है। बाबा कहता बच्चे डेट नहीं बताऊंगा, लेकिन होना तो है, परिवर्तन होना, आप तैयार रहो, आप अचानक के खेल में तैयार रहो, इस कॉन्शियस में नहीं हो, सोल कॉन्शियस स्थिति में रहो। 15 साल 20 साल हमारे को इस कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलना है, कैलेंडर देख करके हम कह रहे 15 साल 20 साल, लेकिन बाबा जानता है परिवर्तन तो निश्चित है और होना है, लेकिन बच्चे तैयार हो जाएं। बाबा अपने बच्चों को, और वो डेट बची है जो अभी जय जयकार नहीं हुई, प्रत्यक्षता नहीं हुई है। प्रत्यक्षता के लिए अभी सब एडवांस पार्टी की आत्माएं वतन से कर रही हैं, साकार में हम सब हैं, लेकिन वतन में तो वो सब बैठे हैं। आदारी जानकी के अंदर उमंग देखो, प्रकाश मणि दादी का उमंग, गुलजार दादी भी बाबा के साथ, तो इतनी सब आत्माओं का संगठन समूह वहां है, वो सब शांति से बैठने वाली आत्माएं नहीं है। ये तुरंत बाबा से कराएंगे और होने वाला है, लेकिन हम सब तैयार रहे बस। तो विनाश के पीछे नहीं जाओ। बाकी जो टू लेट वाली बात है, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न है, जय जयकार होना ही माना टू लेट का बोर्ड लग जाना, फिर कोई को भी चांस नहीं है सफल करने का। सफल करने की जहां बात आती है, तन मन धन सफल हो जाए, वो उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन सब चारों तरफ से भगवान आ गया है, भगवान आ गया है, वापस ले जाएगा। तो जय जयकार होने का देर है, बस उसी समय टू लेट, फुल टू लेट लग जाएगा, फिर कोई का सफल नहीं होगा, कोई पुरुषार्थ करने का समय नहीं बचेगा। मैं जहां तक समझता हूं उसी का इंतजार है कि एक तरफ हाहाकार की तैयारी है और जय जयकार हो, बाबा का एक साक्षात्कार का लहर चले, सब पूरा हो जाएगा।
हाँ जी भाई जी, थैंक यू। आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया होगा सबको इस क्वेश्चन का आंसर सुन के। थैंक यू। एक क्वेश्चन ये है कि अपने आसपास वाले जो आत्माएं हैं, उन्हें जैसे अगर उन्हें ज्ञान पसंद नहीं है, वो सहयोगी नहीं है, तो उन्हें, और वो सुनने के लिए रेडी भी नहीं है, तो अंत समय में, जैसे बाबा कहते हैं जो ज्ञानी नहीं है, तो अंत समय में उनकी जो परेशानी होगी, उनकी उलाहना होगी, तो उस समय हम कैसे हम बचे? ऐसा है कि हम अपना फर्ज पूरा करें, फर्ज पूरा करो, उन तक एक पर्चा, फोल्डर, कुछ उनको दान दे करके, संदेश दे करके, सुने या ना सुने, एक बार उन तक कान में अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, देना चाहिए। और फिर समय आएगा तो अपने आप आपके जीवन को देख करके उनको प्रेरणा तो जरूर मिलेगी कि ऐसी जीवन, इतने तनावपूर्ण वातावरण के बीच में ये लोग कैसे रहते हैं, इनको कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी गम नहीं है, कोई भी प्रकार का परवाह नहीं है। तो वो देख करके कुछ ना कुछ अंदर अंदर सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, भले ऊपर से नहीं सुन रहे हैं लेकिन अंदर से मानते हैं। तो आप अपना फर्ज पूरा कर लो। और उलहना देने की बात वहां आती है जहां पर हमने उनको कुछ कहा ही नहीं, बताया ही नहीं है, सुनाया ही नहीं है, वो उलहना देंगे कि हमारे को बाजू में रह करके आपने कभी कहा नहीं, बताया तक नहीं। हम एक बार उनको अपना बाबा का मैसेज कहीं ना कहीं से, ऐसे सुनते समय अपनी तरफ से भी फर्ज पूरा करें और फर्ज पूरा करके निश्चिंत रहें। समय आएगा अपने आप उनको रियलाइज होगा, बाबा को मानेंगे, समझेंगे। ज्यादा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार संदेश देने का कार्य पूरा करो। तो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि नष्टमोह बनते समय नष्टमोह बनते हुए स्नेह कैसे दिखाया जाए कि जो सामने वाला भी है वो देख पाए। ये तो जैसे प्रश्न है कि तो जैसे दिखावा हो जाएगा कि हम नष्टमोह स्थिति में हैं और फिर स्नेह दिखा रहे हैं परिवार से, तो वो उसका बैलेंस कैसे किया जाए? ऐसा है कि इसका बैलेंस बाबा यही सिखाता है कि देह भान से न्यारा रहना है, परिवार से, लोगों से न्यारा नहीं बनना है। जितना हम देह भान से न्यारे रहते हैं, आत्म अभिमानी स्टेज में रहते हैं, तो ये सब आत्माएं एक पिता के बच्चे हैं, हमको पाठ के लिए साथी, सेवा साथी मिले हैं, तो उनकी हम पालना करते हैं, उनको हम स्नेह देते हैं, लेकिन वो हमारे में न फंसे और हम उनमें न फंसे, इसका हमें अटेंशन देना है। नष्टमोह का मतलब ये नहीं है कि उनको हम पूछेंगे नहीं, जन्म दिया है, पढ़ाओ, बड़ा करो, उनको योग्य बनाओ, उनको अपने पांव पर रखो, लेकिन अगर वो मानते नहीं है और कोई दूसरे रास्ते पर जाते हैं तो दुखी नहीं हो। मोह वहां पैदा होता है जहां हमें संबंधों में दुख होता है, दुख ना हो, उनका पार्ट है, वो पार्टधारी हैं, वो साथी हैं, हमें बाबा की तरफ से अमानत मिली, इनकी हम सेवा करें, संभाल करें। ऐसा नहीं उनको हम ऐसे निगलेक्ट करके चल रहे हैं। नष्टोमोह का अर्थ ये नहीं है कि आप निगलेक्ट करके चलो, अपने देह से न्यारे रह करके, देवभान से न्यारे रह करके, आत्मा समझ करके उसकी सेवा करो, उसकी पालना करो, निस्वार्थ रूप से करो। तो सच्चा स्नेह है, ये दिखावे वाला स्नेह नहीं है। स्नेह माना दुख नहीं है उसमें। अब कोई स्नेह है, मान लो आज कोई बीमार है, तो आज बीमार की कितने प्यार से लोग सेवा करते हैं, भले उनके संबंध हो न हो। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मेरे लौकिक चाचा जी अभी मधुबन में थे, पिछले साल शरीर छोड़ा। 2 भाई आए। अब चाचा जी को 8-10 दिन ही बिस्तर पर ही सब कुछ होने लगा, लेट्रिन वगैरह। मैंने कहा जमादार रख देता हूँ। नहीं नहीं भाई जी, चाचा जी मेरे हैं, मैं सफाई करूँ, मैं ये करूँ। लेकिन उन बच्चों का मोह थोड़ी था उनका, मेरा लौकिक संबंध था, लेकिन मैं तो अपनी डिपार्टमेंट, अपनी सेवाओं में बिजी था, मैं नहीं कर सकता। और मैं कह रहा मैं जमादार रख देता हूँ, मैं सेवा करेगा। उन्होंने नहीं नहीं, मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने बहुत दिल से, प्यार से सेवा की। तो सेवा करना, स्नेह से करना, ये एक फर्ज बनता है। उनका कोई अटैचमेंट थोड़ी था, वो शरीर छोड़ा उसके बाद वो थोड़ी रोए, कोई नहीं आंसू आया, लेकिन ठीक है, जब तक थे तब तक सेवा की। तो सेवा करना तो मैं समझता हूँ सच्चा स्नेह है, मोह वाला नहीं है। हाँ जी भाई दुखी जी, नहीं। थैंक यू उस क्लैरिटी के लिए, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि हम सबके क्वेश्चंस बहुत प्यार से आपने आंसर किए, उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि आपने हमें टाइम दिया। मैं अभी वैशाली दीदी को आमंत्रण करती हूँ, वो आगे का प्रोग्राम बताएंगी। थैंक यू भाई जी। और हमारा सौभाग्य है कि
हमारे साथ गीता दीदी जुड़े हैं। आप अभी सैन फ्रांसिस्को में ही हैं और विशेष चंद्र दीदी की याद प्यार के साथ गीता दीदी। ओम शांति। राजू भैया ने मुरली जो बाबा हम बच्चों की जो खुशी है, आत्मा की खुशी है, उनके बारे में सब प्रश्न का उत्तर दे दिया है। और खास यही है कि राजू भाई ने कैसे पूरी बाबा की मुरली का स्वरूप भी बन गया है। तो अच्छा है कि आज हम सभी को इतना अच्छा लाभ लिया। तो आज का जो मुरली खास बताया, तो हम सभी जब भी सेकंड गुरुवार को जब आएंगे तब तक हम सभी इसके स्वरूप में चले जावे, तो बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी का जैसे बुद्धि को योग बाबा के साथ जुटे रहे, तो बहुत सारी आत्मा को संदेश भी मिल जाएगा। कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहेगी। भैया जी ने एकदम प्यार से हमको सब कुछ बता दिया। अभी हम दोबारा हम सभी सूक्ष्म में करते रहे। तो राजू भैया आपको जुग जुग बहुत ही शुक्रिया कि सभी बाबा के प्यारे बच्चों को ये बुद्धि से एकदम जैसे क्लैरिटी दे दिया कि अभी किसी का भी प्रश्न नहीं रहेगा और ही अच्छी तरह से योग भट्टी चलती रहेगी। ऐसे है ना? सबका हाथ खड़ा करो, है ना? सबका। राजू भैया हमारी जैसे सामने है। ओम शांति। Come soon, Raju Bhai ji. We are waiting for 16th. ओके, ओम शांति।